जी बेटा, ये सबसे पहले जो हदीस मुबारक है इसमें नीयत की अहमियत। तो इंसान जो भी काम करता है उसका काम का सारे का सारा दारोमदार अमाल का दारोमदार उसकी नीयत पर होता है। नीयत कहते हैं दिल के इरादे को। दिल के इरादे का नाम नीयत है। और इस हदीस मुबारक को हज़रत उमर बिन खत्ताब रवायत कर रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अमाल का दारोमदार नीयतों पर है और हर शख्स के लिए वही कुछ है जिसकी उसने नीयत की। जिसने अल्लाह उसके रसूल के लिए हिजरत की। अब अल्लाह उसके रसूल के लिए हिजरत क्या है कि आदमी अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी के मुताबिक हिजरत करे। इस्लाम में दो हिजरतें ज़रा मशहूर हैं। पहली हिजरत मक्का से हबशा की तरफ मुसलमानों ने हिजरत की और दूसरी हिजरत मक्का से मदीना की तरफ मुसलमानों ने की। ये हिजरत अल्लाह उसके रसूल के लिए थी, इसलिए कि इसका अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि अब आप मक्का से मदीना की तरफ हिजरत कर जाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी जिन मुसलमानों ने हिजरत की, या एक बंदा यहाँ से बैतुल्लाह का हज करने के लिए या उम्रा करने के लिए जब सफर करता है तो ये जो उसकी हिजरत है वो अल्लाह उसके रसूल के लिए होगी। और अगर एक बंदा दुनिया को हासिल करने के लिए या किसी औरत से निकाह करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो ये उसकी हिजरत दुनिया कमाने के लिए, या जिस तरह हमने हदीस में पढ़ा, औ इम्राअतिन यनकिहुहा, या किसी औरत से निकाह करने के लिए, ये उसकी हिजरत उसके लिए होगी। अब एक बंदा ये नियत करता है कि मैंने मस्जिद में जाना है, उसे मस्जिद जाने की नमाज की नियत कर ली, तो हदीस मुबारका के मुताबिक उसको जो है ना वो नियत का भी सवाब मिलेगा। जब वो जाकर नमाज पढ़ता है तो ये इसका जाना, उसका सफर करना, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की रजा के लिए होगा। और अगर वो कहीं मस्जिद के पास से गुजर रहा है, नमाज का वक्त हो गया है, तो उसने सोचा है चलो मेरे दोस्त मस्जिद में जा रहे हैं, मैं भी उनके साथ जाकर मस्जिद में नमाज पढ़ लेता हूँ। तो उसकी नमाज तो हो जाएगी, लेकिन उसका नियत नियत दोस्तों के साथ गया था, खुद उसने इरादा नहीं किया था। तो ये जो पहली हमारी हदीस मुबारक है, मैं मुख्तसर वक्त के अंदर यही इसकी आपको तशरीह बताऊंगा। इंसान जो भी काम करता है उसकी नीयत दुरुस्त होनी चाहिए। उसकी नीयत यही होनी चाहिए कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ इसका अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया हुआ है, मेरे मजहब ने मुझे हुक्म दिया है, और अपने मजहब के ऊपर अपनी जिंदगी गुजारते हुए मैं अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल कर रहा हूँ। वो फिर हज के लिए हिजरत करे, उम्रे के लिए हिजरत करे, या किसी और दीनी गर्ज से नेक काम के लिए, तो ये उसकी हिजरत अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए होगी। और अगर किसी ने इसके अलावा दुनिया कमाने के लिए या किसी और गर्ज से, तो उसकी हिजरत उसी मकसद के लिए होगी
इस हदीस मुबारक की रोशनी में, जिसके लिए उसने हिजरत की। अब मदीना के अंदर एक औरत की तरफ किसी ने निकाह का पैगाम भेजा, अगर तुम हिजरत करके इधर आ जाओ तो मैं आपसे निकाह कर लूंगी। तो वो शख्स हिजरत करके उस औरत के पास चला गया। जब सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को इस चीज का इल्म हुआ कि ये आदमी दीन की खातिर नहीं बल्कि उस औरत से निकाह करने के लिए हिजरत करके आया है, तो फिर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन उसको मुहाजिर उम्मे कैस के नाम से पुकारते थे। यानी उसने उम्मे कैस नामी औरत की वजह निकाह करने की वजह से सफर किया। तो जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वाक़े का इल्म हुआ, तो उस वक़्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्नियात, या अमाल का दारोमदार नियतों पर है। इसलिए बेटा हम जो भी काम करें उसमें दिखलावा, रियाकारी ये नहीं होनी चाहिए। हदीस में मिलता है कि क़यामत वाले दिन अल्लाह तबारक व तआला 3 किस्म के लोगों को बुलाएंगे। उनमें एक आलिम होगा, कारी होगा कुरान का। जब अल्लाह तबारक व तआला उसको बुलाएंगे तो उससे कहेंगे कि तुम क्या करते रहे? वो बताएगा कि या अल्लाह मैं तो तेरा कुरान पढ़ता रहा, दीन की खिदमत करता रहा। तो चूँकि अल्लाह तबारक व तआला अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, दिलों को हाल को जानते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म देंगे कि इसको ले जाओ जहन्नम में डाल दो। ये तो दुनिया में सिर्फ इसलिए कुरान की तिलावत करता रहा, वाज़ व नसीहत करता रहा कि लोग इसको बहुत बड़ा कारी कहें, लोग इसको बहुत बड़ा आलिम कहें, इसकी नीयत दुरुस्त नहीं थी। इसी तरह एक सखी को बुलाया जाएगा, उससे अल्लाह तबारक व तआला पूछेंगे, तो वो कहेगा या अल्लाह तूने मुझे माल दिया, मैं इस माल को तेरे रास्ते में खर्च करता रहा। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे कि तेरी जो नीयत थी वो दिखलावा था कि लोग तुम्हें बहुत बड़ा सखी कहें। दुनिया में तो लोगों ने तुम्हें बहुत बड़ा सखी कहा, लेकिन तुम्हारी नीयत दुरुस्त नहीं थी। तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म देंगे कि इसको भी जहन्नम में ले जाएं। जी, तीसरे नंबर पर मुजाहिद को बुलाया जाएगा। इससे बड़ी कीमती क्या चीज है कि आदमी जिहाद करे और अल्लाह के रास्ते में अपनी जान कुर्बान कर दे। जब अल्लाह तबारक व तआला उससे पूछेंगे तो वो कहेगा या अल्लाह तूने मुझे जान दी, तूने मुझे ताकत दी, मैं तेरे दीन के सरबुलंदी के लिए जिहाद किया और शहीद हो गया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे कि तुमने जिहाद तो इसलिए किया कि लोग तुम्हें बहुत बड़ा मुजाहिद, बहुत बड़ा बहादुर कहें। वो दुनिया में लोगों ने कह दिया, लेकिन तुम्हारी नीयत दुरुस्त नहीं थी। तो इस तरह अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को भी हुक्म देंगे कि इसको भी जहन्नम में ले जाओ। अजीज बेटा, ये कितना बहुत बड़ा अमल है, कुरान मजीद की तिलावत करना, लोगों को उसकी तालीम देना, अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करना, अल्लाह के रास्ते में जान कुर्बान कर देना। लेकिन अगर नीयत दुरुस्त नहीं तो बड़े से बड़ा अमल जो है उसका फायदा नहीं होगा। ये हदीस में हमने तशरीह सुन ली है कि जान कुर्बान कर देने से बड़ा अमल कौन सा हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर नीयत दुरुस्त नहीं है तो फिर इस अमल का फायदा नहीं। इसलिए हम जो भी काम करें, नमाज मस्जिद में जाएं तो हमारे दिल में रियाकारी ना आए, दिखलावा ना आए कि लोग कहेंगे कि फलां का बेटा या फलां नमाज पढ़ने आया है, ये तो बड़ा शरीफ है। बल्कि
इबादत करें, नमाज पढ़ें इज्जो इनकिसारी के साथ, आजिज़ी के साथ। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी नीयतों को दुरुस्त करके ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। व अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।